लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। तो समांतर श्रेणी में हमने यनवा पद बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होता है। जैसे ये है ए एन है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, ये हम जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें बता चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में इसी सूत्र का यूज होगा। तो हमने पहले ही बताया था, ये जो एक्सरसाइज हमारी है वो फार्मूला बेस पर आधारित है। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर तुरंत मिल जाएगा। लेकिन बस मुझे ये पता रहना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस समय कहाँ पर लगाना है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, है निम्नलिखित सारणी दे रखी है और सारणी में रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो हमें क्या करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें देखिए सारणी बनी है, ए दे रखा है और डी दे रखा है और एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। तो ये एन हो गया हमारा। लाइन अगर तिरछी हूँ तो सीधी कर लेना आप। और चलिए, ये तिरछी है तो ये सीधी है शायद, और ए एन हो गया। तो देखिए ए क्या होता है हम बता चुके हैं। ये क्या होता है हमारा, ये होता है प्रथम पद। इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। और ये क्या होता है, डी होता है सार्वंतर। और यन का मतलब है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और क्या है, एन, मतलब क्या है, यनवा पद। जो हमारी श्रेणी है उसका यनवा पद दे रखा। तो देखिए इसमें पहला क्या दे रखा, प्रथम पद इस 7 दे रखा है, सार्वंतर 3 दे रखा है और हमें पदों की संख्या 8 दे रखी है। अब देखिए मुझे क्या क्या दे रखा है। तो मुझसे यनवा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्या है मुझे भरना है। देखिए अब देखिए पहला पद, देखिए क्या दे रखा है, प्रथम पद। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रथम पद हमारे पास क्या दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है, 7। और देखिए सार्वंतर क्या दे रखा है, सार्वंतर डी बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। और मुझे पदों की संख्या कितनी दे रखी है, यन। पदों की संख्या होती है पदों की संख्या। अब पदों की संख्या यन से लिखते हैं और यन बराबर कितना दे रखा, 8। तो मुझसे करा यनवा पद ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या 8 है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे 8वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ये शॉर्टकट में मैंने ये भी बताया था, जो हम पद निकालते हैं, जैसे 8वां पद निकालना है तो क्या करते हैं, पहले प्रथम पद जोड़ते हैं और उसमें से जितने पदों की संख्या होती है उसमें से एक करके क्या करते हैं, डी से गुणा करके उसमें जोड़ देते हैं। तो अब देखिए यन है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे क्या निकालना है, 8वां पद निकालना है, क्योंकि पदों की संख्या 8 है और मुझे यनवा पद ज्ञात करना है। तो यनवा पद हमारा क्या लास्ट में कौन सा हुआ, 8वां ही तो हुआ। तो क्या हो जाएगा, ए 8। देखिए ए 8 बराबर कितना हो जाएगा, ए। अब देखिए ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 7 है और प्लस एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस के 1 और डी का मान कितना है, 3। अब देखिए 7 और प्लस के 8 में से गया 7 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस के 7 या 21 और बराबर कितना हो जाएगा, 28। इसका मतलब हमारा जो पद आएगा, 8वां पद क्या आ जाएगा, 28 आएगा। तो यहाँ पे आप 28 लिख लेंगे, यही हमारा उत्तर है। इसी तरह दूसरा करेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद कितना दे रखा है, माइनस के 18 और ये फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, डॉट डॉट
और ये मुझे पदों की संख्या कितनी दे रखी है 10, और जो हमारा दसवां पद है मतलब यनवा पद है कितना दे रखा है 0। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें क्या है, मुझे सार्वधातुक ज्ञात करना है। इसको देखिए हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, मुझे सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो मुझे क्या है, प्रथम पद पहले तो दूसरा वाला, ये दूसरा देखेंगे। पहले तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर दे रखा है कितना दे रखा, -18। सार्वधातुक ज्ञात करना है। सार्वधातुक d बराबर ज्ञात करना है मुझे, और पदों की संख्या n, पदों की संख्या कितनी दे रखी है मुझे, 10 दे रखी है। और दसवां पद मतलब यनवा पद या दसवां पद, अब क्योंकि पदों की संख्या 10 है तो टोटल हमारी श्रेणी में कितने होंगे, 10 पद होंगे। तो जो लास्ट पद मतलब यनवा कह लीजिए या दसवां पद, हमारा लास्ट वाला पद कौन सा होगा, दसवां पद होगा। तो दसवां पद हमारा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब देखिए क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। अब देखिए n की जगह पे 10 रख दीजिए, 10 बराबर a प्लस के 10 माइनस 1 9 और d। अब देखिए a 10 मतलब दसवां पद हमारा 0 है, और a का मान कितना माइनस के 18 और 9, और ये d हो जाएगा साथ में। अब देखिए 18 को जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है शायद, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 18 बराबर कितना हो जाएगा 9d। तो d बराबर कितना हो जाएगा 18 और बटे में कितना हो जाएगा 9। दिख रहा है, एक सेकंड, नहीं दिख रहा है, चलिए इसको मिटा रहे हैं, ये ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 18 और बराबर के कितना हो जाएगा 9d। तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा 18 और बटे में कितना 9। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। तो यही हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए सार्वधातुक हमें क्या हो गया, 2 मिल गया। इसी प्रकार हम देखिए तीसरा करेंगे। तीसरा वाला जो है, इन चार देखिए 4 हमें दे रखे हैं, चारों में कोई एक चीज़ ज्ञात करनी होगी। तो देखिए इसमें अब देखिए क्या करना, प्रथम पद मुझे ज्ञात करना है, और सार्वधातुक दे रखा है कितना दे रखा है -3, और जो यन का मान कितना दे रखा है 18, और मुझे यनवा पद दे रखा है वो कितना दे रखा है -5। देखिए ज्ञात हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सरल है, तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए फिर भी देखते हैं। तो क्या है देखिए, मुझे प्रथम पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे तीसरा है ये, क्या है प्रथम पद, प्रथम पद a मुझे ज्ञात करना है। सार्वधातुक d बराबर क्या दे रखा है -3, और n पदों की संख्या मुझे कितनी दे रखी है, पदों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है 18, और यनवा पद चाहे तो an लिख लीजिए या a18 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a18 या an लिख लीजिए, a18 बराबर कितना दे रखा है, नहीं a18 बराबर दे रखा -5, क्योंकि यनवा पद हमारा 18 ही होगा, क्योंकि हमें इस पूरी सीरीज में पदों की संख्या कितनी दे रखी है 18। तो हमारा जो लास्ट पद होगा वो 18वां ही होगा। तो चाहे a18 लिख लीजिए या an लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए an का सूत्र क्या होता है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। क्योंकि n बराबर 18 है तो n की जगह पे 18 रख दीजिए, a प्लस के, और 18 में से गया कितना हो जाएगा 17d। अब देखिए a18 का मान कितना -5 बराबर a का मान मुझे ज्ञात करना है 17, और d का मान कितना है -3। ठीक, अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं ऊपर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा -a। अब देखिए सबको इधर ही ले आते हैं बराबर के। चलिए पहले -5 बराबर a,
और 17 तियाँ कितने हो गए 51, और वो भी -51। अब देखिए -51 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -5 और +51 बराबर कितना a। तो 51 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 46। तो अर्थात हमारा देखिए क्या हो गया a बराबर कितना हो गया 46। मतलब प्रथम पद हमारा क्या मिल गया यहाँ पे 46 मिल गया, बराबर 46। और यही हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, देखिए एकदम बिल्कुल आराम से आंसर निकल रहा है। तो 3 हमारे कंप्लीट हो गए। इसका चौथा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। चौथा देखेंगे, चौथा है -18.9 और डी का मान देखिए 2.5, डी का मान 2.5 और एन का मान ज्ञात करना है मुझे, और ए एन का मान 3.6 हो गया हमारा। अब देखिए देखते हैं प्रथम पद। अब हमें देखिए इसमें क्या दे रखा, चौथा वाला है प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर -18.9 नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे बराबर -18.9। अब देखिए सार्वांतर, सार्वांतर d बराबर कितना दे रखा 2.5। पदों की संख्या नहीं, पदों की संख्या d बराबर 2.5। पदों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। पदों की संख्या क्या n ज्ञात करना है, और यनवा पद मुझे दे रखा है, यनवा पद दे रखा है, कितना दे रखा 3.6। अब देखिए यनवा पद क्या होता है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का मान कितना 3.6 और a का मान कितना है, प्रथम पद इसको a होता है तो -18.9 और प्लस के n का मान ज्ञात करना है इंटू डी। डी का मान हमारे पास कितना दे रखा 2.5 नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 2.5। अब देखिए गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3.6 बराबर -18.9 और ये प्लस के देखिए क्या आ जाएगा प्लस के 2.5 और ये माइनस के 2.5 और साथ में देखिए 2.5 प्लस के यन आएगा यहाँ पे और माइनस के 2.5। अब देखिए ये 2.5 जुड़ जाएंगे तो माइनस के 9 और 9 और 5 14, ये 0.4 और ये कितना 8 2 10 11 और 2 1 21.4 प्लस के कितना 2.5 यन। अब ये बराबर के इस तरफ लाएंगे 3.6 प्लस के कितना हो जाएगा 21.4 बराबर कितना हो जाएगा 2.5 यन। दिख रहा है, चलिए हम इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 10 पॉइंट 3 और 1 4 1 5 और ये 2, तो ये 25 बराबर 2.5 यन। तो यहाँ से यन का मान निकालेंगे तो 25 बटे में कितना हो जाएगा 2.5। ये जीरो हटाएंगे तो ये ऊपर पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा तो 25 से कम 25 ये 10, तो यन बराबर हमारा कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम मिटा रहे हैं और इसका एक लास्ट हमारा बचा है पांचवा। अब देखेंगे पांचवें में हमें क्या दे रखा है। पांचवा है 3.5 0 105 और मुझे क्या करना है ए एन ज्ञात करना है, ये ज्ञात।
अब देखिए इसमें क्या दे रखा है मुझे, पहले की तरह है सेम बिल्कुल। पहले प्रथम पद ए बराबर क्या दे रखा है 3.5, और सार्वांतर डी बराबर सार्वांतर डी बराबर 0 दे रखा है, और पदों की संख्या कितनी दे रखी है 105। पदों की संख्या बराबर ये ऐसे लिखते हैं n बराबर कितना 105। अब देखिए मुझे क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का मतलब वही 105, लास्ट पद 105 हो जाएगा हमारा, और ए का मान कितना 3.5 प्लस के देखिए कितना 105 में से गया एक 104, डी का मान 0। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3.5, मतलब ये क्योंकि सार्वांतर देखिए क्या है हमारा 0, तो इसका मतलब जो इस सीरीज में जितने भी पद होंगे वो हमारे कितने होंगे, ये प्रथम पद के बराबर होंगे। तो ये हमारा कितना यहाँ पे आ जाएगा 3.5, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें 2 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है एपी, क्या सीरीज दे रखी है समांतर श्रेणी 10 कामा 7 कामा 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी माइनस के 77, ऑप्शन डी बराबर माइनस के 87। अब देखिए सीरीज क्या दे रखी है, देखिए पहली बात तो सीरीज देखिए इसमें लिखा है कि जो सीरीज हमारी है, जो श्रेणी है वो क्या दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है। देखिए लिखा है एपी स्टार्टिंग में, तो हमारी जो सीरीज है क्या है 10 7 4 और ये डैश डैश। अब देखिए क्या करा कि का 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना, 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमारा देखिए प्रथम पद इसमें क्या दे रखा है, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं बराबर कितना दे रखा है 10। अब देखिए सार्वांतर सबसे क्या करेंगे, सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर डी बराबर क्या हो गया हमारा, जो बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो 7 माइनस के 10, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 3 बचेगा। तो हमारा अब क्या ज्ञात करना है मुझे, 30वां पद को ए 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए 30 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस के हमने कहा क्या कहा था 30 में से एक कम करके उसके सार्वांतर से गुणा कर देते हैं, इसका मतलब 29 डी लिख सकते हैं। और नहीं तो देखिए सूत्र मैंने क्या लगाया, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। हमने क्या बताया था, जितने हमारी पदों की संख्या होगी उसमें एक कम करके डी के साथ गुणा कर दीजिए। तो ये इसमें ए देखिए प्रथम पद हमारा क्या दे रखा 10 और प्लस के 29 इंटू डी, डी का मान कितना दे रखा माइनस के 3। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 10 आ गया प्लस के, और प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27, और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 87। तो ये घटाएंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं।
दूसरा देखिए स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि जो श्रेणी है वो हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो -3 -1/2 और -2 का क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद बताना है। इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 22, ऑप्शन हमारा तीसरा है -38 और चौथा जो हमारा ऑप्शन है क्या है, -48 सही 1/2। करने का तरीका सेम जैसे मैंने पहले करा था। हल देखेंगे क्या इसमें प्रथम पद हमारा क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा -3। क्या है प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर क्या दे रखा -3। अब इसके बाद क्या करते हैं, सार्वांतर निकालते हैं। तो निकाल लीजिए सार्वांतर। d बराबर क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, -1/2 में से क्या घटाएंगे, -3 घटाएंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये प्लस हो गया। अब इनका देखिए एलसीएम कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। तो एलसीएम हमारा हुआ 2 और ये माइनस का 1 प्लस के 3 दूनी 6। तो मतलब क्या आ गया हमारा 5/2 आ गया हमारा जो ये सार्वांतर डी आ गया 5/2। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद का मतलब मुझे A11 ज्ञात करना है। तो बराबर कितना होता है, A प्लस के 10D। मैंने कहा 1 कम करके D के साथ गुणा कर। तो हमारा क्या है A कितना दे रखा है, -3 और प्लस के 10 और इंटू में 5/2। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो -3 और प्लस के 25। तो बराबर कितना आ जाएगा 22। अब देखिए 22 किस ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, दिख रहा है बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन थे तो ये दोनों हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समांतर श्रेणी दे रखी है और जो है रिक्त खानों को पदों में भरना है। पदों को ज्ञात कीजिए। क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी, पहला है 2 और ये बॉक्स बना है और क्या क्या दे रखा है 26। अब ये श्रेणी क्या दे रखी है, हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है। तो इसमें क्या देखिए, ये हमारा पहला पद, इसको क्या लगते हैं A1, ये हमारा A2 और ये हमारा क्या होता है A3। तो प्रथम पद हमारा इसमें क्या दे रखा है, प्रथम पद A बराबर क्या दे रखा है, इसको A और A1 क्योंकि पहला होता है इसलिए A1 कहते हैं और प्रथम पद को रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो प्रथम पद A बराबर कितना है 2। और सार्वांतर देखिए, सार्वांतर हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे क्रमागत 2 पद नहीं दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हमें तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद A3 बराबर कितना दे रखा है 26। तीसरे पद को हम क्या करते हैं, हमने सूत्र आपको बताया था, क्या बताया था, AN बराबर A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी, यही सूत्र बताया था मैंने। तो इस सूत्र का हम यूज करते हुए अब हम तीसरा पद निकालेंगे। तो हमारा तीसरा पद क्या हो जाएगा, A प्लस के, अब देखिए N माइनस 1 मतलब 3 में से 1 कम करेंगे, कितना बचा 2 और गुणा में क्या कर देंगे D बराबर के 26। अब देखिए यहाँ पर मुझे A का मान क्या दे रखा है, A का मान 2 दे रखा है प्लस के 2 और गुणा D बराबर कितना दे रखा है 26। 2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 26 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से हम D का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 24 और बटे में 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो D का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे D का मान मुझे मिला है 12। अब देखिए D का मान जो 12 मिला है मुझे, इसका मतलब क्या है, अब देखिए आगे वाले जो दूसरा हमारा पद होता है A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस के D, ये लिख सकते हैं। अब A का मान हमारे पास क्या है 2 है और D का हमारे पास मान कितना मिला 12। तो 12 में जब हम 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। तो
तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 14, यही हमारा उत्तर है। तो अब दूसरा देखेंगे इसका, तीसरे का दूसरा, इसको हम मिटा रहे हैं। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स है, और ये 13 फिर बॉक्स है, फिर कितना दे रखा है 3। अब देखिए इसमें प्रथम पद भी नहीं दे रखा है, तो अब देखिए क्या करते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया A1, ये हमारा A2, A3 और A4। मतलब क्या, हमें A1 और A3 ज्ञात करना है। तो A2 बराबर हमें क्या दे रखा है 13 दे रखा है। तो हम देखिए हमने क्या सूत्र बताया था, AN बराबर A प्लस के N माइनस के D। इस सूत्र का यूज करते हुए हम A2 निकालेंगे, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A और 2 में से क्या 1 और D हो जाएगा, तो A प्लस D बराबर कितना 13। अब इस समीकरण को क्या 1 मान लीजिए। अब देखिए क्या दे रखा है A4 बराबर दे रखा है कितना 3 दे रखा है, तो क्या इस A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस के 3D बराबर 3। अब देखिए इसके साथ क्या कर दिए घटा दीजिए, तो A प्लस के D, चलिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करिए 2 में से 1 को घटा दीजिए, 2 में से समीकरण 1 को घटा। अब समीकरण 2 हमारी क्या दे रखी A प्लस के 3D बराबर के कितना 3 दे रखा है, और A प्लस के D बराबर कितना दे रखा 13। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये माइनस माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2D और ये बचेगा माइनस के 13 में से 3 का कितना बचेगा 10। तो D का मान जो हमारा मिलेगा क्या मिलेगा, D बराबर माइनस के 10 बटे में कितना आ जाएगा 2, तो 2 पंजे 10, तो D का मान हमें क्या मिलेगा माइनस के 5। अब देखिए D का मान हमें मिल गया, तो अब देखिए क्या है A का मान हम यहाँ से निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या दे रखा है A प्लस के D, A प्लस के D बराबर कितना दे रखा 13। अब देखिए D जो है क्या है A, D का मान कितना है माइनस के 5 बराबर 13, तो A बराबर कितना हो जाएगा 13, और ये माइनस का 5 बराबर के उस तरफ जाएगा कितना आ जाएगा 18। तो हमें A का मान कितना मिल गया 18, यही हमारा A1 होता है, तो ये क्या हो गया हमारा 18 हो गया। अब देखिए A3 ज्ञात करना है, तो A3 बराबर कितना होता है A प्लस के कितना 2D। अब A का मान कितना है 18 और प्लस के 2D का मान है माइनस के 5, तो बराबर 18, 5 दूनी 10 माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 8 आएगा। तो इस तरह ये हमारा तीसरे का तीसरा कंप्लीट हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।